दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जनजाति कला संस्कृति संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल्स का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नृत्य और संबंधित जनजातियों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हुल्की पाटा मुड़िया जनजाति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, सामान्य अवसर पर। ढांढल नृत्य जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये वाला बी, ठीक है। परब नृत्य धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है आपका, एक सैन्य नृत्य है ना। बार नृत्य जो है कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, मनोरंजन के लिए, ठीक। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ढांढल नृत्य को याद रखेंगे, ये किस जनजाति का है? ये कोरकू जनजाति का है, ठीक है, कोरकू जनजाति का है। मड़ई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। मड़ई के अवसर पर ये बालतोर नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति द्वारा। आप जानते हैं मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव है ना, उसकी पूजा के लिए इस नृत्य को किया जाता है। और नारायणपुर में जानते हैं मेला लगता है मड़ई का, है ना। इसे याद रखेंगे। ये बालतोर जो नृत्य है ये मड़ई के अवसर पर किया जाता है ना। अंगादेव कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं, काष्ठ से, ठीक है, अंगादेव के लिए, ठीक। अंगादेव को याद रखेंगे, ठीक है। किससे बनते हैं? लकड़ी से, काष्ठ से, ठीक है। चलिए, गेड़ी नृत्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? गेड़ी नृत्य जो है भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए जाता है। भीमा देव वर्षा के देव को बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छी वर्षा होगी तो फसल उत्पादन अच्छा होगा, इसलिए गेड़ी नृत्य किया जाता है भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए। रायगढ़ में 37वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया? देखिए, हाल ही में जो चक्रधर समारोह हुआ वो 38वें क्रम का था, ठीक है। और उस हिसाब से ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप जानते हैं 38वां जो चक्रधर समारोह हुआ है रायगढ़ में, वो कब से कब तक हुआ है? 19 सितंबर से आपका 21 सितंबर, ठीक है, 2023, ठीक है, 3 दिवसीय हुआ है। तो ये 37वां यानी गलत दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 38वें को याद रखेंगे, 19 से 21 सितंबर 2023 हुआ है, ठीक, रायगढ़ में। नृत्य और संबंधित वाद्य में सुमेलित की पहचान कीजिए। ककसाड़, ककसाड़ नृत्य जानते हैं मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए। और इसमें वाद्य यंत्र रहता है अकुम, ठीक है, चिटकुल इटकुल बिल्कुल भी नहीं रहता। हुल्की जो है सामान्य अवसर पर किया जाता है, बांसुरी नहीं रहता, ठीक है। थापटी नृत्य, इसमें ढोलक और बांसुरी होता है, आप जानते हैं कोरकू जनजाति द्वारा बैसाख माह में किया जाता है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। बैसाख माह में कोरकू जनजाति द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है ना। और ढोलक और बांसुरी जो है इसके मुख्य वाद्य यंत्र रहते हैं, ठीक है। और इस नृत्य में वर पक्ष की ओर से एक व्यक्ति हाथी बनकर नृत्य करता है, ठीक। स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं इसमें, ठीक है। और इसी में क्या है, मेघनाथ खम्भ की स्थापना की जाती है, ठीक है, मेघनाथ खम्भ, ठीक है। कोरकू जनजाति को याद रखेंगे, ठीक है, कोरकू जनजाति है, ठीक है। दोरला वाला ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। चंदैनी गीत संबंधित सत्य कथन चुनिए। इसमें टिमकी ढोलक की संगत की जाती है, ठीक है, बजाया जाता है, सही है। करुण रस प्रधान होता है, गलत है। श्रृंगार प्रधान है, ठीक है। केजूराम, ये भी गलत है ना, उपरोक्त में ही। तो इसमें याद रखेंगे चंदेनी जो गीत है, ठीक है, ये लोरी चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, ठीक। टिमकी और ढोलक यूज किया जाता है, ठीक। और बेसिकली जो है राउत जाति द्वारा, यादव द्वारा इसे किया जाता है ना। लोरिक जो है रीवा का निवासी था, चंदा जो है आरंग की निवासी थी, दोनों प्रेमी युगल थे, है ना, इसलिए प्रचलित है ये, ठीक। और इसमें टिमकी और ढोलक का यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह में फेरे लेते समय गाया जाता है? ठीक है, जब विवाह करते हैं, फेरे लेते हैं, तो उस टाइम क्या गाया जाता है? भांवर गीत गाते हैं, है ना। भावर मतलब होता है फेरे लेना, ठीक है। तो भांवर गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। परघौनी, टिकावन ये सब जान रहे हैं, है ना, पठौनी, ठीक है। भांवर गीत उस टाइम जब हम लोग फेरे लेते हैं उस टाइम करते हैं, ठीक। धनकुल का वादन किन जगार गायन के समय होता है? धनकुल मटकी की तरह एक होता है और उसे बजाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आठे जगार, तीजा जगार, जगार मतलब होता है जागरण, ठीक है। तो देखिए आठे जगार, तीजा जगार, है ना, लक्ष्मी जगार, ये सभी में क्या है, धनकुल वादन किया जाता है। उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक। विशुद्ध हल्बी गीत है, लेंजा गीत जो है ये विशुद्ध हल्बी गीत है और इसे कोई गाने का निर्धारित डेट नहीं है, कभी भी गा सकते हैं इसे, ठीक है।
सत्य कथन चुनिए, देवार जाति की महिलाओं द्वारा बीरम गीत गाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। और इस गीत के दौरान जो है वो बीच बीच में चूड़ियाँ खनखनाती हैं। ठीक, झूमर, गुच्ची आदि प्रमुख देवार गीत है। ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, यानी हमारा 1 और 2 जो है ये सही हो जाएगा। भाथरा नाट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, एकदम सही है। यह दक्षिण के राज्यों में अधिक प्रचलित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। इसमें महिलाएं मुख्य रूप से भाग लेती हैं, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें सामान्य रूप से महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 1 सही है, लेकिन 2 और 3 जो है गलत है। ठीक है, भातरानाट जो है बस्तर अंचल में प्रचलित है ना, भातरा जनजाति द्वारा किया जाता है। मृदंग, हारमोनियम ये सब को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से जो है, इस नाट्य के माध्यम से जो मनोरंजन, सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक, और इसमें केवल पुरुष कलाकार रहते हैं। ठीक, अलग अलग मंडली बनाई जाती हैं, पौराणिक प्रसंग है उस पर आधारित नाट्य किया जाता है। ठीक है, और भाषा इससे क्या होती है, भथरी भाषा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, भथरा जनजाति द्वारा, और इसमें ओडिशा का स्पष्ट प्रभाव दिखा जाता है, इसलिए इसको उड़िया नाट भी बोलते हैं। ठीक है, उड़िया नाट भी इसको बोला जाता है। ठीक, आदिवासियों का थिएटर भी बोलते हैं, आदिवासी थिएटर भी बोलते हैं, बस्तर का आदिवासी थिएटर। ठीक है, अहिमन रानी की गाथा की नायिका अहिमन रानी किसकी पत्नी थी? ठीक है, राजा वीर सिंह की पत्नी रहती है। ठीक है, अहिमन रानी किसकी पत्नी रहती है? राजा वीर सिंह की पत्नी रहती है। रीना पाठक गायन करने वाली जनजाति है। डंडामी माड़िया द्वारा जो है रीना पाठक का गायन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक जोकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? नाचा और गम्मत। ठीक है, दोनों में जो है विदूषक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा। घड़वा शिल्प कला में किन धातुओं का प्रयोग होता है? घड़वा शिल्प में पीतल, कांसा और रागा धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र, कोंडागांव क्षेत्र में घड़वा शिल्प कला प्रचलित है। ठीक है, और इसके लिए भ्रष्ट मोम पद्धति का यूज़ किया जाता है, कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इसे याद रखेंगे। ठीक है, घड़वा शिल्प को। ठीक है, ऐसी झारा शिल्प जो है रायगढ़ में प्रचलित है। ठीक है, झारा शिल्प कहाँ प्रचलित है? रायगढ़ में प्रचलित है। ठीक, और मलार जो है ये आपका सरगुजा में प्रचलित है। ठीक है, और घड़वा शिल्प कला बस्तर और कोंडागांव एरिया में प्रचलित है। बांस शिल्प में संलग्न जनजाति है। ठीक है, कौन सी जनजाति बांस शिल्प संबंधित कार्य करती है? बिरहोर कमार जो है ये बांस शिल्प से संबंधित कार्य करती है। ठीक है, अन्य और भी जनजाति हैं, जैसे कि आपका कंडरा हो गया, धनवार हो गया, है ना, सौता, है ना, इन लोग भी जो है बांस से संबंधित टुकनी, बर्तन ये सब बनाते हैं। तो इसे भी याद रखना है ना। बिरहोर और कमार जो है बांस शिल्प से जुड़ी हुई जनजाति हैं। ठीक, अजय मंडावी का संबंध किस कला से है? ठीक है, अजय मंडावी जी जान रहे हैं, इनको पद्मश्री मिला है, काष्ठ शिल्प से संबंधित है। इनमें से गोदना शिल्पी जनजाति नहीं है, मतलब कौन सी जनजाति है जो गोदना नहीं गोदती है, गोदना गोदने का काम नहीं करती है। ठीक, तो बैगा जनजाति जो है ये सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाती है। ठीक है, गोदवाती है, न कि गोदती है। ठीक, तो ओझा, देवार, भाट इन लोग जो है गोदना बनाते हैं। ठीक, गोदना बनाने कार्य करते हैं, लेकिन बैगा जनजाति जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, वो गोदना गोदवाती है, न कि गोदती है। ठीक है, उस कार्य को नहीं करती है बल्कि वो गोदवाती है। ठीक, तो इसे याद रखेंगे, बैगा जनजाति जो है वो गोदना शिल्पी जनजाति नहीं है। मोहलाइन छाल और उरई से रस्सी बनाते हैं। बिरहोर और खोंड जनजाति जो है ये मोहलाइन की छाल से रस्सी बनाने कार्य करती है। ठीक है, पारधी तो शिकारी उनका काम है। ठीक है, ये गलत है आपका। ठीक, बिरहोर और खोंड जो है वो रस्सी बनाने कार्य करती हैं। ठीक, भोजली पर्व के विषय में सत्य कथन है। यह पर्व रक्षाबंधन के अगले दिन मनाया जाता है, एकदम सही बात है। भादो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है, गलत है। ये कब मनाया जाता है? भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है। ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह पर्व मित्रता का पर्व है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये सही है, और 2 जो है ये स्टेटमेंट गलत है।
कर्मा पर्व निम्न जनजातियों से संबंधित है। गोंड, उरांव, बैगा और बिंझवार। ठीक है, तो सभी आ जाएंगे इसमें। उपरोक्त सभी जो है ये कर्मा पर्व से संबंधित है। इनमें से कौन सा पर्व कृषि से संबंधित नहीं है? हरेली संबंधित है, पोला संबंधित है, भीमा यात्रा वर्षा की के लिए किया जाता है, भीमा यात्रा तो है ना। बहुला चौथ जो है ये कृषि संबंधित नहीं है। ठीक है, बट इससे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। बहुला चौथ जो है या बहुला चौथ कह लीजिए, ठीक है, ये कृष्ण पक्ष, ठीक है, चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, भादों में। ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बनाया जाता है बहुला चौथ, इसे याद रखना। भगवान कृष्ण से संबंधित है ये। ठीक, किस पर्व में पशुओं को औषधि खिलाई जाती है? ठीक, अमूस पर्व में जो है पशुओं को रोगों से बचाने के लिए औषधि खिलाई जाती है, और ये जो है आपका सावन अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, सावन अमावस्या, ठीक, मनाया जाता है। ठीक, और इसी से जो है आदिवासी क्षेत्र में जो है त्योहार शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। अक्षय तृतीया के विषय में सत्य है। अक्ति या आखा तीज के नाम से जाना जाता है, सही है। विवाहित महिलाएं पुत्रा पुत्री के विवाह का आयोजन करती हैं, ये गलत है। अविवाहित महिलाएं जो है वो आम की डाली से मंडप बनाती हैं, विवाह ये सब रस्म करती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और इसे कब मनाते हैं हम लोग? अक्ति जो है बैसाख, ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया। ठीक है, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है इसे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। किस त्योहार में पसर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? कमर छठ या खमर छठ कह लीजिए या हलषष्ठी कह लीजिए, इसमें जो है पसर चावल का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये कब मनाते हैं हम लोग? भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसको कौन रखती है? केवल संतानवती माताएं रखती हैं, जिनके बच्चे होते हैं। ठीक है, और ये माताएं जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, और इसका संबंध किससे है? महाभारत से है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन जो है कि खमरछठ का संबंध किससे है? तो महाभारत से है। ठीक, पसर चावल का विशेष महत्व है। ठीक है, महुआ का भी महत्व है। इसमें महिलाएं जो है महुआ से दातून करती हैं। ठीक है, और अपने बच्चे को पोतनी मारती है ना, पोती या पोतनी। ठीक है, और चुकड़िया छोटे छोटे जो है चुकड़िया बनाए जाते हैं, आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, उसमें लाई भरा जाता है, और 7 प्रकार के कई सारे अलग अलग चीजें रहती हैं उसमें, है ना। ठीक, तो कमर छठ को याद रखिएगा। लोक महोत्सव तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। नगपुरा महोत्सव, नगपुरा कहाँ होता है आपका? दुर्ग में पड़ता है। ठीक है, गड़िया महोत्सव, गड़िया महोत्सव कहाँ होगा? गड़िया पहाड़ जान रहे हैं, है ना, कांकेर। ठीक, राउत नाचा जान रहे हैं, बिलासपुर में होता है ना। कब से हो रहा है? 1978 से लाल बहादुर शास्त्री मैदान में होता है। ठीक, और मड़ई जो है बहुत ही फेमस है आपका नारायणपुर का। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दंतेश्वरी मंदिर के पूजा वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, नेफ्री और करनाल, नेफ्री और करनाल जो है दंतेश्वरी मंदिर की पूजा में वाद्य यंत्र है। ठीक, अन्य वाद्य यंत्र को भी देख लेते हैं, जैसे टिमकी और झांझ है, ये किस में यूज होता है? देखिए, टिमकी और ढोलक, टिमकी और ढोलक जो है ये चंदैनी गायन में यूज होता है। ठीक, इसे याद रखेंगे। पंडवानी में तंबूरा, खलताल, खंजरी, इसका यूज होता है ना। खंजरी, खरताल जो है, करताल जो है, इसका यूज किसमें होता है? पंडवानी में होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। और नेफ्री और करनाल जो है ये दंतेश्वरी मंदिर के पूजा वाद्य यंत्र है। तत् वाद्य यंत्र है, तत् मतलब होता है जिसमें तार लगा रहता है। ठीक, किंकरी और तंबूरा, इसमें क्या लगा रहता है? तार लगा रहता है ना। ताशा से तो पीट के बजाते हैं, हम जान रहे हैं। और मयांग जो सॉलिड है, ठोस होता है ना। तो हमारा 1 और 2 जो है ये सही हो जाएगा। पंथी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है, अभी हमने जस्ट पढ़ा मांदर और झांझ, ये किसका है? पंथी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तंबूरा और खड़ताल किसका है? पंडवानी का है। ठीक है,
और ढोलक और टिमकी किसका है? चंदैनी गायन का है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। इकतारा और सारंगी किसका है? भरथरी का है। ठीक, भरथरी गीत में यूज होता है। मांदर झांझ किसका है? पंथी और पंथी गीत का है। ठीक है, मांदर और झांझ। इनमें से कौन सा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? ठीक है, तो देखिए, कंठा को गले में पहना जाता है, सूता भी गले में पहना जाता है, मोहरी भी पहना जाता है, बिरिया जो है ये कान में पहना जाता है। ठीक है, कान में पहना जाता है। इनमें से कौन सा आभूषण पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? ठीक है, तो चूरुआ जो है ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है ना। बिछिया विछिया तो आप जानते हैं लड़की लोग पहनते हैं, लच्छा मोहरी ये सब जो है ना, लेकिन जो चूरुआ होता है इसे पुरुष लोग पहनते हैं। ढूंढी है, देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रसूता माता के लिए एक पौष्टिक लड्डू बनाया जाता है और इसे ही हम लोग ढूंढी बोलते हैं, है ना। अदरक, सोंठ, कई सारा चीजों को मिला के पीस के बनाया जाता है, इसे ही ढूंढी बोला जाता है ना, और ये काफी पौष्टिक होता है। लोक कलाकार और स्थापित संस्थाएं सुमेलित कीजिए। देखिए, महासी चंद्राकर द्वारा सोना बिहान स्थापित किया गया था। रामचंद्र देशमुख देहाती कला मंच। दुलार सिंह मंद्रा जी जो है रवेली नाचा पार्टी से, है ना। और ठाकुर राम जो है ये रिंगनी नाचा पार्टी से संबंधित है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दसा अबा। खडोनी विवाह प्रचलन किस जनजाति में है? ठीक है, बैगा जनजाति में जो है खडोनी विवाह का प्रचलन है। क्या है ये? देखिए, जो विनिमय विवाह होता है, वर वधु का आदान प्रदान किया जाता है, या गुरावट विवाह इसी को बोलते हैं, इसी को बैगा जनजाति लोग क्या बोलते हैं? खडोनी विवाह बोलते हैं। ठीक, जनजाति और उसे संबंधित पेय सुमेलित कीजिए। बैगा, तो बैगा क्या है? ताड़ी। ठीक, तो ताड़ी जो है ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त है ना, इसको याद रखेंगे, ताड़ प्लस छिंद वृक्ष। ठीक है, उरांव, उरांव जो है कोसमा। ठीक है, कोसमा जो है कोसम बीज पके चावल से बनता है। ठीक, गोण, गोण लोग का जो है जनरलाइज में क्या बोल सकते हैं? पेज पीते हैं। ठीक है, पेज जानते हैं, जो चावल रहता है ना, तो उसमें से निकालते हैं जब, तो पेज निकलता है ना, उसी को पीते हैं हम लोग। माड़िया, माड़िया लोग क्या पीते हैं? सल्फी पीते हैं। ठीक, सल्फी में क्या होता है? सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं इसे, है ना। तो हमारा स अ ब द यानी ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डहकी बजाकर महादेव जी का लोकगीत गाकर अन्य गौड़ जनजातियों के घर भिक्षा मांगने वाली जनजाति हैं। ओझा जनजाति जो है डहकी बजाते हैं लोग। ठीक है, और घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। ठीक, ओझा जनजाति को याद रखेंगे। पारंपरिक कार्य सुमिलित नहीं है। देखिए, खून जो है रस्सी बनाने का कार्य करती है, सही है। पंडो जो है बांस शिल्प का कार्य करती है, ये भी सही है। ओझा जो है गोदना गोदनी कार्य करती है, ये भी सही है। ठीक, कोरकू जो है खोदने का कार्य करते हैं, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। नगेशिया लोग सामान्यतः जो है कृषि कार्य करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक, तो हमारा दो विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, दो विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। माडा क्षेत्र रुकजा किस जिले में है? जांजगीर चांपा में है। माडा पिछली ईयर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों प्रीलिम्स में, इसलिए इसे याद रखेंगे। माडा का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और वर्तमान में जो है ये 9 माडा क्षेत्र हैं। ठीक, तो एक से अधिक ऐसे राजस्व ग्रामों को मिलाकर इसे चिन्हांकित किया गया है जिसकी संख्या जो है, जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक हो और जिसमें जो है 50% पॉपुलेशन जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोग को हो। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र इसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, बलौदा बाजार है, गंगरेल है, महासमुंद 1, महासमुंद 2, नचनिया आपका राजनांदगांव, कबीरधाम, रुजगा रुकजा रुकजा आपका जांजगीर चांपा, गोपालपुर रायगढ़ और सारंगगढ़। ठीक है, सारंगगढ़। ठीक, तो ये जो क्षेत्र हैं ये हमारे माडा क्षेत्र हैं। ठीक है, 9 क्षेत्र हैं, इसे याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आदिवासी उप योजना क्षेत्र में शामिल है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट ईयर भी आ चुका है। तो देखिए, राज्य का आदिवासी उप योजना क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 67.50 है। ठीक है, लगभग लगभग हमारा 91,253 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया जो है ये आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आ जाता है। ठीक,
और एक चीज और याद करेंगे कि हमारे यहाँ जो है आदिवासी उप योजना के तहत कितने हैं, 85 विकास खंड है। ठीक, इसे भी याद रखेंगे। माड़िया जनजाति से संबंधित सत्य कथन है। यात्रा पर्व के दौरान गौर नीति करते हैं, सही है। मृतकों को दफनाते समय अनाल गट्टा गाड़ने की परंपरा है। सिहारी इनका घर होता है। तीनों स्टेटमेंट सही है आपका, यानी कि 1, 2, 3 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। शिकारी पारधी जनजाति संबंधी सत्य कथन है। स्वयं को नाहर कहते हैं, ठीक है। छिन्न पत्ते से निर्माण कार्य करते हैं। कारगर एक उपवर्ग है जो काले पक्षी रंग का शिकार करता है। ठीक, ये भी सही है। हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पारधी जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, शिकार करना है, लेकिन ये जो है कारगर एक उपवर्ग है इन्हीं जनजाति में ना, वो जो है काले पक्षी शिकार करती है ना। ठीक। सुमेलित नहीं है जनजाति और पंचायत प्रमुख। देखिए, कमार का कुरहा, बिरहोर का मालिक, ठीक है। मूर्य क्या होता है जी, मूर्य क्या होता है, पटेल होता है। ठीक है, माझी दिया हुआ है, मूर्य का रूप होता है पटेल। ठीक है, और बैगा क्या होता है, बैगा का भी पटेल होता है। सुमेलित कीजिए। बूंदों का सागर, निरुपमा शर्मा। करगा, शकुंतला शर्मा। गुलमोहर, उर्मिला शुक्ला। चुरकी मुर्की, सुधा वर्मा लिखिए, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है रचना और रचनाकार। चकमक चिंगारी भरे, बुधराम यादव सुमेलित है। लक्ष्मा, मुकुटधर पांडे, ये भी सही है। भिनसार, मुकुंद कौशल, ये भी सही है। कछेरी, कछेरी किसकी रचना है जी, मेदिनी प्रसाद पांडे की। ठीक है, मेदिनी प्रसाद पांडे, ठीक है, इसकी रचना है। ठीक, कछेरी जो है, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग था। 20 तरिया माँ कंचनधारी, उपरोक्त जनूला का अर्थ बताइए। ठीक है, तो पुरैन जो पत्ता होता है ना, उसे बोलते हैं 20 तरिया माँ कंचनधारी। ठीक, तो ये सूर्य चंद्रमा ये सब नहीं हो सकता, नारियल नहीं हो सकता। ठीक, पुरैन पत्ता इसका आंसर हो जाएगा। बच्छर दिन के चूरे भात, जब्भे चुभे तात तात, उपरोक्त जनूला का अर्थ बताइए। ठीक, तो खातू, खातू किसको बोलते हैं हम लोग, उर्वरक को खातू बोलते हैं। ठीक है, तो खातू जो बहुत पहले का बना के रखा जाता है ना, इसलिए बोला है बच्छर दिन के चूरे भात, मतलब बहुत दिन से बना के रखे रहते हैं। ठीक। रेचकी घोड़ी के पेचकी लगाम, ओमा चढ़े ससुर दमाद। ठीक, रेचकी घोड़ी के पेचकी लगाम, ठीक है, चूल्हे को बोल रहा है। ठीक, ओमा चढ़े ससुर दमाद है ना, हड़िया को चढ़ाते हैं उसमें, उस वे में बोला जा रहा है। पानी के भीतर कोस के लोटा, ठीक है, पानी के भीतर कोस के लोटा, ये क्या हो जाएगा आपका, सूर्य हो जाएगा। ठीक, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये नारियल है क्या, तो ऐसा कुछ दो चीज रहता नहीं है ना, तो सूर्य होता है ना। पानी के भीतर जो है कोस के लोटा, ठीक, सूर्य हो जाएगा। चांद बरोबर मुखड़ा, धरती ना आगास, घेरी बेरी बहु देखे, एको घड़ी ना सास। ठीक है, तो आईना जो है हम लोग दर्पण बार बार देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। फांदे के बेर एक ठन, छोरे के बेर दू ठन, उपरोक्त जनूला का अर्थ बताइए। देखिए, एक दातुन जो रहता है, ठीक है, उसको घसते हैं, उसका फिर उसको दो फाली करते हैं ना। ठीक, फिर जिह्वा करते हैं उससे। ठीक, तो वही बोला है कि छोरे के बेर दो ठन। ठीक, तो दातुन जो है इसका। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। ऐठन होना, ऐठन होना यानी कि जिद्दी होना, ऐठू होना यानी कि जिद्दी होना होता है। ठीक, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखी लड़ेरना, है ना, आंखी लड़ना मतलब होता है मृत्यु हो जाना। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। धरे का गोठियाना, धरे का गोठियाना मतलब कि न्याय की बातें करना। अंग भरना, अंग भरना मतलब होता है गले लगना, गले मिलने को क्या बोलते हैं, अंग भरना। उल्टा हंसे चलाना, उल्टा हंसे चलाना मतलब होता है दुख देना। ठीक है, काहे को उल्टा हंसे चला रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना, काहे का दुख दे रहे हो। ठीक, घड़ी मारना, घड़ी मारना यानी कि विलंब करना, लेट करना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताइए। पानी ओरजना, ठीक है, पानी ओरजना का अर्थ होता है स्वागत करना। खूंटा गड़ियाना, खूंटा गड़ियाने का अर्थ होता है अपना अधिकार जताना या अपना अधिकार दिखाना।
देह उसलना, देह उसलना मतलब क्या है? जब प्रसव पीड़ा होती है ना तो पूरा देह जो है एकदम व्याकुल हो जाता है, देह उसल गए ऐसा बोलते हैं ना, प्रसव पीड़ा हो जाएगा इसका आंसर। तोर गारी मोर कान के बारी, ठीक है, तोर गारी मोर कान के बारी, ठीक है, यानी कि अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक प्रिय, ठीक है, बहुत ही जो अच्छा आदमी लगेगा तो उसकी गाली भी उसे अच्छी लगती है, उसके कानों को, है ना, जो अत्यधिक प्रिय रहता है उसकी गाली भी हमें अच्छी लगती है, उस सेंस में बोला गया है, ठीक। दिन भर ऐसे तैसे रात कीन करो कैसे, ठीक, दिन भर ऐसे तैसे रात कीन करो कैसे, यानी कि अपना समय जो है बेकार खोना है, व्यर्थ समय खोना, ठीक, दिन भर इधर घूमते रहो, अपना समय बर्बाद करते रहो, ठीक। पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के, ठीक, पानी पिए छान के मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है, सोच विचार के कार्य करना चाहिए, है ना, पानी पिए छान के मतलब पानी छान कर पियो, और गुरु सोच समझ के बनाओ, यानी सोच विचार के कार्य करना चाहिए हमें, ठीक है। करम के नांगर ला भूत जोते, करम के नांगर जो भाग्य में लिखा है ना, उस सेंस में बोला जा रहा है, तो भाग्यशाली होना, है ना, फॉर्चुनेट होना, ठीक, करम के नांगर ला भूत जोते। घर में नांग बिम्बोरा पूजे ल जाए, ठीक, तो घर में जो वस्तु है उसकी कोई भी महत्व नहीं समझता, है ना, घर की दाल बराबर ऐसा बोलते हैं ना, वही सेंस में है। चटकन के का उधार का अर्थ क्या है? चटकन के का उधार मतलब तत्काल जवाब देना, ठीक है। तो हमारा टेस्ट आज का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।